61 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। अब अगर मैंने 61 से मैंने ये क्वेश्चन छोड़ रखा था 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा था। तो देखो भाई, मैंने माना A इक्वल टू B इक्वल टू C है। तो M माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, M माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कितने से गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो, क्योंकि यही चीज 3 बार है और इक्वल टू 3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहां कितना रहेगा? तो ए स्क्वायर तो इधर जाएगा तो 2, और ये माइनस का ए स्क्वायर और जाएगा तो 3 ए स्क्वायर हो गया। इस 3 ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस, अब ए की जगह क्या रख सकता हूं? बी, और ए की जगह क्या रख सकता हूं? यही मेरा आओ जी, 57 नंबर क्वेश्चन को भी मैंने यही लिखा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल टू 0। बी प्लस सी की उधर गुणा करूंगा तो 0, इधर जो गुणा में इसको डिवाइड करूंगा तो 0। तो x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और ए सी की जगह क्या रख सकता हूं? क्योंकि ऑप्शन बिठाना है ना मेरे को, तो ऑप्शन बिठाना है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लगते ही अब आया डिग्री कॉन्सेप्ट। रेयर 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 चांस, 0.00001% चांस है क्वेश्चन आने के, मतलब नहीं आएगा, छोड़ दे। अच्छा, इतने थक लिए इस टॉपिक से? हाँ नहीं, मुझे
पर विश्वास ही नहीं, मुझे तो पूर्ण भरोसा है, किसी चीज को मैं मना करता हूं तो वो चीज हो ही नहीं सकती, हो जाए क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना भाई चेकिंग करने। तो छोड़ दो, बेशक छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। सीट नंबर 3 में तो कुछ नहीं रह गया है ना, बस ये देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीट 3 ही है। टाइप नंबर 10 रहेगी थी बस। टाइप नंबर 13 भी रहेगी क्या? 13 में एक ही क्वेश्चन काम का है, लो करा ही देता हूँ। सीट नंबर 3 निकालो और 170 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा एक्स स्क्वायर -4x + 1 = 0। तो यहां अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो x + 1/x = 4। x से डिवाइड करते ही हो गया। क्वेश्चन चाहिए है x की पावर 9 + x की पावर 7 -194 x की 5 -194 x की 3 = क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा रूल ये कहता है भाई, कोई पैटर्न नहीं है, ओड नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता। तो पता है ये, आज तक हम हमेशा अलजेब्रिक पार्ट की बजाय नंबर रखना पसंद करते हैं। नंबर की बजाय अलजेब्रिक रख दो। अब ये क्वेश्चन जिसने पहले कर रखा है वही देख पाएगा कि ऐसा क्यों किया, बस क्योंकि अब ये इसलिए कर रहे हैं कि ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो कोई नहीं बिड़ा पाया था वहां की भाई मुद्दा क्या था इस क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं आपको कह दूं भाई x² प्लस का 1/x², 4 का स्क्वायर 16, 16 -2 14, और मैं एक बार और बिड़ा दूं तो ये आ जाएगा x² प्लस में 1/x², 14 का स्क्वायर 196, 196 -2। अच्छा आप कह रहे हो तो इसको 4 लिख देता हूं, ठीक है भाई। अब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना है? तो 194 की जगह ये रख सकता हूं, तो रख दो भाई यहां पर x की पावर 9, x की पावर 7 माइनस x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की पावर x की 5 माइनस x की 4 + 1/x की 4 की पावर x की 3 कर दो भाई। x की 9, x की 7 माइनस x की 9 माइनस x की 7 -1/x, 7 से 7 और 9 से 9 माइनस ले लो कॉमन, x + 1/x, और x + 1/x कितना है? क्वेश्चन कुछ नहीं है जिसको ये पता चल जाएगी 194 की जगह ये रख ले, आपस में सब कुछ कटपिट हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग पांच चलाए कौन कि भैया नंबर की जगह तो अलजेब्रा की जगह तो नंबर रखता देखा है वैल्यू पुटिंग में, पहली बार उल्टा क्वेश्चन की नंबर की जगह अलजेब्रा रख रहे हो।
करने के बाद क्वेश्चन है सारा, प्रोसेस मुश्किल नहीं है, पहचानना मुश्किल है कि इस क्वेश्चन को पहचाने वो कैसे। तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहचान में आएगा कि जब कोई फिक्स पैटर्न तो था नहीं और पैटर्न फिक्स नहीं था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन की बजाय वो सीधे सीधे आजकल फॉर्मूले ही पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन देख लो। एक सौ इकहत्तर बहत्तर को छोड़ दो, मारो डिलीट बस। भाई की किताब देख के तो नहीं कर सकते। हाँ, तो इसी के साथ अलजेब्रा कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन? टाइप 9, 10 ना। अरे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, करवा तो रखे हैं, तुम्हें पहचान ही नहीं आ रहे क्वेश्चन, करके देखोगे तो सारे क्वेश्चन तो करा ही रखे। अब वो इससे अच्छा तो मतलब अब वो सेम ही तरह के क्वेश्चन है, तो इससे बढ़िया प्रीवियस ईयर लगाइए। जो कंसेप्ट बनना था वो अप्लाई बन चुका, अब प्रीवियस ईयर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस बात से। तो मतलब वो तो चेक कितने ही कराता रहूं मैं क्वेश्चन। तो अब हमारा अलजेब्रा कंप्लीटेड। अरे प्रीवियस ईयर लगा लेना, एक प्रैक्टिस क्लास लगा दूंगा। प्रैक्टिस क्लास से मतलब ये डाउट क्लास, आप प्रीवियस ईयर कर लो, आपके सारे पंगे खत्म हो जाएंगे। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा सर ने बीच में 5 7 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो छोटे नहीं है, मैंने कराए बहुत एक्स्ट्रा दिए, इतने कराने की नीड ही नहीं थी। वो तो बुक पुरानी प्रिंट हो गई आगे, इसलिए करवाना पड़ गया। अपडेटेड वाली आ जाती तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने उसमें कट ही कर रखे थे, वो तो गलती से प्रिंटिंग वाले ने पुरानी बुक भेज दी प्रिंट करके, तो इसलिए कराने पड़ गए इतने क्वेश्चन, ना तो ये टॉपिक 3 दिन पहले भी खत्म हो जाता। देखो जी, क्योंकि उसमें मैंने एक सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चन छुड़वाए ना, और इनसे भी 20% क्वेश्चन कट मार दिए थे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देख लिए, पिछले 3 साल के उठा के क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा वो, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर करके देखो, बात बनेगी। फिर भी कोई डाउट है, डाउट क्लास लगाएंगे, 200% लगाएंगे। अब लेकिन बशर्ते डाउट हो, ये ना हो कि 1 2 बच्चे के डाउट हो तो फिर मेरे से वैसे ही पूछ लेना भैया। देखिएगा जी, अब हमारे कल की जो क्लास है आपकी 10 बजे से क्लास है, 10 से 11:30 पौने 12 तक क्लास रहेगी। जो बच्चे बहुत दूर से आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि एक क्लास के लिए आना पड़ेगा, बहुत दूर से आप आते हैं, तो आप बेशक से कल वाली क्लास को लाइव ही ले लेना। अगर जिनको ऐसा लगता है कि ना हमें तो यहीं आकर पढ़ना है, थोड़ा सा
कल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक कल शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो कल खत्म ही हो, मतलब 1.5 घंटे में तो नहीं होगा खत्म, बेस बेस भी बनाना पड़ता है, 2.5 घंटे का टॉपिक है वो, जितना भी कल हो पाएगा। और जो आपका शेड्यूल कल का है यही सेम शेड्यूल आपका ट्यूसडे का है। ट्यूसडे, मंडे को आपकी एज पर जो आज का शेड्यूल है यही मंडे का शेड्यूल है, अभी मैं कंफर्म भी कर दूंगा। जो संडे का शेड्यूल है वही ट्यूसडे का शेड्यूल भी है फिर। तो ट्यूसडे को फिर वही टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, जहां से संडे की क्लास खत्म होगी फिर वहीं से अगला क्वेश्चन ट्यूसडे को शुरू कराऊंगा। तो कोई बच्चा अगर कल क्लास नहीं लेगा तो उसके लिए ट्यूसडे वाली क्लास नामुमकिन से केस हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। 2 क्लास के अंदर ही लफड़ा आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कुछ बच्चे जो छोड़ते हैं ना, ये छोड़ते क्यों है इन टॉपिक्स को। आपको ये फिर एक ही बात समझ में आएगी कि इन टॉपिक्स, ये नए टॉपिक है, ऐड हो गए ना, मुश्किल है, बहुत सारों को समझ में नहीं आते। समझ में इसलिए नहीं आता कि सही जगह इलाज नहीं होता है। मैं एक भी क्वेश्चन आपका प्री का मेंस का इधर उधर हो ही नहीं सकता, आप ये दोनों क्लास ले लेना। परमुटेशन पूरा होते ही फिर प्रोबेबिलिटी करा देंगे। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि कल लगेगी कंबाइन क्लास, जो मॉर्निंग बैच है वो भी स्टूल बटूल लगाकर 10 बजे का मतलब 10 बजे वीआईपी एंट्री अपने घर पर रहे, क्योंकि जगह नहीं मिल पाएगी फिर। 10 बजे है और 10:15 आ रहे हैं, तो यहां आकर भी मोबाइल पे बैठ देखना पड़ेगा बाहर बैठकर। इससे बेहतर कि या तो आप अपना टाइमली आए, 9:45 9:30 तक यहाँ क्लास रखी गई है सुबह वाले बैच की, 9:30 से 10 बजे के बीच को फ्री कर दिया गया है क्योंकि भीड़ हो जाएगी। तो भाई टाइमली आओ, बैठिए। हाँ, परसेंटेज की तरह ठीक है ना भैया? तो आप 9:30 से 10 बजे तक की एंट्री का टाइम रहेगा। मैं टाइमली आ जाऊंगा क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास है, तो टाइमली अपना 10:05 तक क्लास को कोशिश करेंगे 10:05 10:10 तक शुरू कर दें, लेकिन भीड़ रहेगी। जब मैं यहाँ 10:05 पे आऊंगा तो ही तो 10:10 पे क्लास शुरू हो पाती है। तो इसीलिए कल की क्लास का जिस बच्चे को ऐसा लगे कि भाई या तो तू लेट है तो फिर अपना लाइव ही ले लेना, यहां भी भीड़ कम रहेगी और आप भी अपना। लेकिन वहां वही बच्चा रुकना कि मन में तो इच्छा आ गई लाइव ले लूंगा, और फिर वहां लाइव का माहौल भी नहीं बना पाया। भी चल रहा है तो मैं भी चलना शुरू कर देता हूँ यार, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर आपको लगता है कि भाई माहौल नहीं बन पाएगा तो फिर टाइम ले आओ, बैठिए, क्लासरूम का अपना व्यवस्था है। क्योंकि कल 10 बजे तपोस्थली में भी लाइव रहेगा, तो आपको तो यहीं पहुंचना है। आपको लग रहा है कि आप यहां नहीं पहुंच पाए, 10:10 हो गए, जाते ही सर जगह भी नहीं देंगे, 4 डांट भी मारेंगे। सर क्या जगह देंगे, जगह मिलेगी ही नहीं, तो वहीं की वहीं देख लेना, जगह मिल जाएगी। ठीक है? 10 बजे की क्लास फिर भी रह जाए तो मैंने एक एक्स्ट्रा हॉल और रखवाया है 11 नंबर ऑफिस के ऊपर, वहां भी लाइव चलेगा। फिर भी रह जाए ऑफिस के ऊपर पहुंच जाना, और फिर भी रह जाए तो अपना मोबाइल जिंदाबाद, अपने मोबाइल में ऑफिस में बैठो कि भाई चेयर दे, पानी दे, चाय ला, और अब मोबाइल में पढ़ो। समझे ना? आपकी जगह, क्योंकि आप बोलना कि भाई देखो क्लास में मुझे जगह मिल नहीं पाई, तो इसीलिए अब देखो क्लासरूम वाला माहौल बनाना आपकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। तो माहौल बना भाई अब, है ना? तो वो ऑफिस में 3-4 कंप्यूटर है, उनके आगे चेयर भी लगी है, आराम से बैठ के क्लास लो। फिर आपको व्यवस्था मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, तो इसलिए मुझे पता है मैंने लाइव का ऑप्शन दे दिया, तो 10-20 बच्चे तो पक्के पक्के हुए, उनको तो वैसे भी संडे को आना नहीं होता,
10-20 तो वो बाहर, 10-20 का ज्यादा ही मिलेंगे, 20-30 वो बाहर, वो आपको ही पता है 2-3 बार संडे को क्लास लगी है। 20-30 वो बाहर, सर ने लाइव का ऑप्शन दिया है, लेनी उनको है नहीं लाइव, 20-30 वो भी बाहर। 50-60, 20-30 लाइव ले लेंगे, 70-80, इतने ही बच्चे ज्यादा बनते हैं, बस 70-80 कम हो जाएंगे तो स्टूल बटूल लगा लगू कर सेट। तो ये रहेगा। तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? अब अपने टॉपिक रह गए हैं CISI परसेंटेज। मिक्सचर रेशियो और पार्टनरशिप नहीं गिनने हैं, वो तो वहां स्टार्ट हो गई, वो क्या गिनना है उनका। हाँ, HCF एलसीएम कितने बच्चों का रहता है? काफी संख्या में रहता है। ठीक है भाई, तो ये एक मोमेंट हमें मिल गया है। तो मैं ऐसा करता हूं, HCF एलसीएम स्टार्ट कर देते हैं। अब जिनका देखो भाई, जिन्होंने कर लिया ना, अब ये लास्ट के 3-4 टॉपिक होते हैं भाई, जिसने कर लिया वो रिवाइज कर लेना, या भाई अपना कल परमोटे, तभी तो मैं कल भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, ट्यूसडे को भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं। अच्छा, आपके ये दो छोटे टॉपिक भी तो रहते ना, आपका कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ था। देखना एक बार है क्या ऑफिस के अंदर HCF भाई, 350-400, 350 में भी काम चल ही जाएगा, 350-400। मैं एक बार बस 1 मिनट में कंफर्मेशन ले लेता हूं कि वहां बुकलेट है क्या, और मैं स्टार्ट करता हूं। और बुकलेट नहीं भी होगी तो हमें PDF से शुरू करना है, करना तो है ही। तो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ, कंफर्मेशन देते रहेंगे। तो पहले तो 5-10 मिनट बेसिक ही समझाना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई स्टार्ट को। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा HCF एंड, अच्छा वो बात भूल गया बीच में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो गया था क्या? एक बार मुझे दिखाना भाई, कहां तक सर ने करवा दिया था। इसका 1 या 2 क्लास रहता है बस, 1-1 घंटे का। इसके अंदर 2-3 पॉइंट अभी रहते हैं, तो 2-3 पॉइंट लगा देंगे, कल से लगा देंगे क्लास, क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने शुरू किया है तो वो सर खत्म कर देंगे इसको। अरे बराबर ही है वो, बस एक मिरर वाला पॉइंट रहता है मेनली, तो दर्पण बिंदु वाला मेनली तो वही एक पॉइंट रहता है जो पेपर का पॉइंट है। एक पोलर एक पोलर कोऑर्डिनेट का पॉइंट रहता है, बस ये मेनली तो पेपर के 2 ही पॉइंट रहते हैं, कोई खास पॉइंट रहते नहीं है, सारा करा तो दिया ही।